सर ऐसे कोई प्रॉमिसिंग यंगस्टर जो आपने देखे थे आईपीएल में और आज वो सुपरस्टार बन गए हैं, कोई आपके मन में आ रहे हैं? कुलदीप यादव स्ट्रेट अवे, कुलदीप, देन शामी फ्रॉम केकेआर। ते दो लड़के तो ये मेरे साथ ही होते थे 24/7। हम खाने इकट्ठे खाते थे, गप्पे लगाते थे। मैंने एंड कुलदीप इज वन ऑफ द बेस्ट रिस्ट स्पिन बॉलर इन द वर्ल्ड नाउ। आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड एक्चुअली, एंड शामी के लिए टू। These guys were like proper superstars now of Indian cricket. Test cricket ले लें, one day ले लें, T20 ले लें, and yeah, and that's really heartening to see. Sir, I wanted to talk to you about Boom Boom Boomrah. So, do you think he's the best all-format bowler currently? He is the best all-format bowler in the world. I mean, I've said it long before. I think we talk about a lot of Indian batters. I think he should get the appreciation which a lot of Indian batters get. Unfortunately, he doesn't get it. He is the X factor in every format, every condition, every tournament. Whichever team Jasprit Bumrah plays for and whichever format he plays for, he is the X factor. He is the game changer. So I think that, and he's by far the best bowler in the world right now by a distance, by a mile. So I think that it's very, very fortunate that India's got someone like him. सर बुमराह की क्या खासियत है, वो एक्स फैक्टर जो आप बता रहे हैं वो क्या है जो उन्हें अलग बनाती है? देखिए, बहुत लोग कहेंगे उनका एक्शन, बट मुझे लगता है कि उनकी थिंकिंग, उनका कंट्रोल। एक्शन एक अलग चीज़ है, कंट्रोल एक अलग चीज़ है। एक्शन आपका जितना मर्जी डिफरेंट हो, लेकिन आपके पास कंट्रोल होना, जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे बॉलर को सिर्फ उनका एक्शन अच्छा नहीं बनाता, उनकी एग्जीक्यूशन, उनकी प्लानिंग, उनकी थिंकिंग, किस स्टेज पे, किस सिचुएशन में कौन सी बॉल डालनी है, और जो बॉल डालनी है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। He's got everything. I think he's the complete bowler at the moment. देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। जैसा इंजरी से वापस आया है, स्ट्रेट अवे एशिया कप में जो उसने बॉलिंग की है वहाँ श्रीलंका में, उसके बाद जो वर्ल्ड कप में उसने बॉलिंग की है इंडिया में, इट जस्ट स्विंग्स द बॉल बोथ वेज। लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे, दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस, आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल इंडिया, वेल डन। सर सब कहते हैं कि बुमराह के पास वो एक एक्स फैक्टर है, बट वो एक्स फैक्टर क्या है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है? एक तो देखिए, एक्स फैक्टर मोस्टली लोग कहते हैं पेस है, पेस तो चलो है ही है, बट पेस के अलावा हाउ टू फॉक्स द बैट्समैन आउट, ये एक्स फैक्टर है। उसके बाद कि मैंने बैट्समैन को आउट कैसे करना है, सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पे कौन सा बैट्समैन है, क्या गेंद करनी है, ये वो सीख गया बड़ी जल्दी, इसीलिए वो कंसिस्टेंट है। और ऑलमोस्ट एक साल इंजरी से बाल रहा है, प्रॉब्ली बिट मोर। वो आते ही जो एशिया कप में आया है, जो उतना उसने बॉल स्विंग किया है, तो वो तो लग रहा था कि वो उसको इंजरी हुई नहीं, वो तो प्रॉपर रेगुलर क्रिकेट खेल रहा था। एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बॉलर। 6-8 महीने इंजरी से वापस आना, आपको कम से कम 2-3 महीने लगते हैं रिदम में आने में, तो वो स्ट्रेट अवे रिदम में आ गया और उस मुश्किल एक्शन के साथ। सो या बॉलर मैं उसको मानता हूँ जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा है, और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में ही इज इवन बेटर इन टेस्ट क्रिकेट, इज अ ट्रीट टू वॉच बुमराह।